नारायण नारायण। आज का टॉपिक है काम। काम शब्द बड़ा अनोखा है और इस शब्द को लेकर अनेक मत और अर्थ हमारे सामने आते हैं। परंपराया तो काम की निंदा की गई है, पर यदि हम गहराई से दृष्टि डालें तो देखते हैं कि रामचरितमानस तथा हमारे अन्य धर्म ग्रंथों में काम की प्रवृत्ति और उसके स्वरूप का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है वह बड़ा ही गंभीर है। यदि हम विचार करके देखें तो यहाँ उपस्थित हम सब एवं संपूर्ण समाज के मूल में ईश्वर तो है ही, पर संसार के निर्माण में हमें काम की वृत्ति ही दिखाई देती है। काम की वृत्ति के विविध पक्ष हैं। काम क्या दुष्ट वृत्ति ही है? क्या वह खल और निंदनीय है? जैसा कि मानस और अन्य ग्रंथों में अनेकानेक स्थलों में उसके बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है। निसंदेह काम का एक पक्ष यह भी है, पर हम ये देखते हैं कि काम सृष्टि के सृजन और विस्तार में सहायक तो है ही, मनुष्य के अंतःकरण में जो आनंद और रस की पिपासा है उसकी अनुभूति का मानो एक साकार रूप भी है। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि काम निंदनीय ही नहीं वंदनीय भी है। इसलिए यदि किसी प्रसंग विशेष में काम की निंदा की गई है तो उसका एक उद्देश्य है और उसी प्रकार उसकी प्रशंसा के पीछे भी एक निहित उद्देश्य ही उसका कारण है। जिन तीन विकारों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है वे हैं काम, क्रोध और लोभ। आप देखेंगे कि उनमें से क्रोध और लोभ से जुड़ा हुआ नाम रखना लोग पसंद नहीं करते। किसी का नाम लोभचंद्र या लोभ शर्मा यह सुनने को नहीं मिलता। इसी तरह क्रोध या उसके समानार्थी शब्दों से संयुक्त नाम भी नहीं सुने जाते। पर काम शब्द इतना लोकप्रिय है कि इससे जुड़े हुए नाम रखने में कोई संकोच नहीं दिखाई देता। काम या उसके पर्यायवाची शब्दों के नाम वाले अनेकानेक व्यक्ति समाज में मिलते हैं। मदन मोहन, मदन लाल, मनोज आदि नाम बहुत प्रचलित हैं। इसका अर्थ है कि काम की अच्छाई बुराई और उसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। मनुष्य शांति और सुख की खोज में सदैव सचेष्ट रहा है। इन्हें प्राप्त करने के लिए प्राचीन परंपरा में वर्णित जिन दो मार्गों की चर्चा की गई है वे हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। धर्मशास्त्र के ग्रंथों में दोनों ही पक्षों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। मानस में भी कई प्रसंगों में इन पर विचार किया गया है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों तथा नारद जी आदि अनेक नाम निवृत्ति परायण महात्मा के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी मान्यता है कि संसार की वस्तुओं में कोई आनंद नहीं है और ये वस्तुएं क्षणिक हैं, नाशवान हैं। दूसरा मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग है। इस परंपरा में भी अनेक महापुरुषों के नाम लिए जा सकते हैं। जहाँ व्यक्तिगत आत्मकल्याण की बात है, निवृत्ति मार्ग की प्रशंसा की गई है, पर संसार में सृजन, निर्माण और विस्तार का क्रम निवृत्ति मार्ग से तो नहीं हो सकता। इन दोनों पर विचार करने की दृष्टि से मानस में भगवान शंकर का जो प्रसंग है हम उसे ले सकते हैं। भगवान शंकर का एक नाम कामारी भी है। इससे तो यही लगता है कि वे काम के शत्रु हैं, विरोधी हैं, पर इसे जिस रूप में रखा गया वह बड़े महत्व का है। भगवान शंकर की जो कथा हम मानस के प्रारंभ में पढ़ते हैं उसमें काम के साथ साथ तारकासुर का भी नाम जुड़ा हुआ है। वह एक भोगवादी दैत्य है। भोग और अमरत्व ये दोनों उसके जीवन के अभीष्ट हैं। भोग की प्राप्ति के लिए वह देवताओं पर नाना प्रकार के अत्याचार करता है। भोग की अभिलाषा देवताओं के मन में भी दिखाई देती है। अतः वृत्ति चाहे आसुरी हो या दैवी, भोग की लालसा दोनों में ही विद्यमान होती है। देवता और दैत्य दोनों ही यह मानकर चलते हैं कि संसार की वस्तुओं और विषयों में सुख है। देवत्व की प्राप्ति के पीछे जो धारणा है आप उसे जानते ही होंगे।
मनुष्य देवता का शरीर क्यों पाना चाहता है? उसके पीछे मनुष्य की सुख पाने की वृत्ति जुड़ी हुई है। मनुष्य संसार की वस्तुओं में सुख पाना चाहता है और उसे सुख मिलता भी है, चाहे वह अल्पकाल के लिए ही क्यों ना हो। पर मनुष्य के सामने भोगों को अपनी इच्छा के अनुकूल भोगने का एक दुष्परिणाम भी सामने आता है। भोगों के आधिक्य से मनुष्य के शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वह भोगों का सेवन नहीं कर पाता। मनुष्य शरीर के साथ वृद्धावस्था और मृत्यु की समस्या भी जुड़ी है। व्यक्ति चाहता है कि मैं मनमाना भोग करूं, पर भोग से होने वाली कठिनाइयों से मुक्त भी रहूं। इसीलिए शास्त्र जब यह कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्कर्म और पुण्य करेगा उसे देव शरीर मिलेगा, और देवता न तो कभी बूढ़े होते हैं और न ही उन्हें कोई रोग होता है, तो व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना देव शरीर प्राप्त कर मन चाहे भोगों का सुख उठाया जाए। इस प्रकार देवत्व की प्राप्ति के मूल में भोग करने की ही वृत्ति है। इस दृष्टि से दैत्यों और देवताओं की वृत्ति में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। संसार में भी जो लोग भोगों की निंदा करते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से अधिकांश व्यक्ति तो बस परंपरा निंदा करने के लिए ही निंदा करते हैं, अन्यथा स्वयं उनको भी विषय वस्तु में सुख का ही अनुभव होता है। बिरले व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जिनके द्वारा की गई निंदा को हम सच्चे अर्थों में निंदा मान सकते हैं। इतना प्रबल आकर्षण है भोगों का। मनुष्य इसके लिए सत्कर्म और पुण्य करता है, और हम यह भी देखते हैं कि कभी कभी दैत्य और राक्षस भी तपस्या और साधना करते हैं, पर उनका भी उद्देश्य वही होता है, भोग के लिए शरीर की अमरता। कथा आती है कि जब भगवान शंकर समाधि में लीन थे, उस समय तारकासुर ने तपस्या की। उसे वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए। दैत्यों की सबसे प्रिय मांग तो अमरता ही है। वे चाहते हैं कि उनका शरीर कभी नष्ट ना हो, जिससे वे नाना प्रकार के भोगों को भोग सकें। तारकासुर जानता था कि यदि वह सीधे अमरता का वरदान मांगेगा तो ब्रह्मा जी कह देंगे कि सृष्टि का नियम नहीं बदलता, लंबी आयु और विविध प्रकार के भोग आदि तो प्राप्त हो सकते हैं, पर अमरत्व नहीं मिल सकता। दैत्यों की एक वृत्ति यह भी होती है कि वे जिसकी आराधना करते हैं उसे वे शक्तिमान तो मानते हैं, पर अपनी अपेक्षा बुद्धिमान नहीं मानते। वे मानते हैं कि देवता जो वरदान देंगे वे निश्चित रूप से जीवन में पूरे होंगे, सच होंगे, पर उनकी यह भी धारणा है कि बुद्धिमानी से हम उनसे वह भी ले सकते हैं जो वे नहीं देना चाहते। ब्रह्मा जी ने जब तारकासुर से पूछा, तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा, मेरी मृत्यु ना हो। पितामह ब्रह्मा ने कहा, यह संभव नहीं है। तब उस समय तारकासुर ने चतुराई का प्रयोग करते हुए जो कहा, उससे दैत्यों के चिंतन का एक रूप हमारे सामने आता है। आनंद पाने की दो वृत्तियां दिखाई देती हैं। एक वृत्ति यह है कि व्यक्ति को ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति ज्यों-ज्यों शरीर, मन, बुद्धि आदि से ऊपर उठता जाएगा, त्यों-त्यों उसके अंतःकरण में आनंद का विस्तार होता चला जाएगा, और इस तरह वह क्रमशः ऊपर उठते हुए परमानंद की स्थिति प्राप्त कर धन्य हो जाएगा। इसे हम मुक्तावस्था या भगवान से अभिन्नता की स्थिति भी कह सकते हैं। आनंद पाने की दूसरी वृत्ति व्यक्ति को नीचे की दिशा में ले जाती है, उसे पतनोमुखी बना देती है। यदि शरीर की संदर्भ में भी देखें तो शरीर के ऊर्ध्व अंगों से आनंद पाने की चेष्टा मानो ऊपर की ओर उठने की वृत्ति का परिचायक है, और अधोगामी अंगों से सुख पाने की चेष्टा मनुष्य की पतनोन्मुखी वृत्ति की ओर संकेत करती है। संसार में जिनकी वृत्ति निम्न धरातल की होती है, वही लोग अधः शरीर से सुख पाने की चेष्टा करते हैं। तारकासुर सोचता है कि शंकर जी तो साक्षात ईश्वर हैं। उन्होंने कभी सती जी को पत्नी के रूप में भले ही स्वीकार किया था, पर अब तो सती जी की मृत्यु हो गई है और भगवान शंकर समाधि में चले गए हैं। अतः भविष्य में उनके विवाह की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि जिसने ऊपर उठकर समाधि के द्वारा
परम आनंद का अनुभव कर लिया, वह नीचे उतरकर शरीर के माध्यम से क्यों सुख पाने की चेष्टा करेगा। यह तारकासुर की तर्क पद्धति है। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु यदि हो तो वह केवल शंकर जी के शरीर से उत्पन्न पुत्र के हाथों से ही हो। वह सावधान था कि कहीं ऐसा न हो कि शंकर जी अपने संकल्प से ही पुत्र उत्पन्न कर दें और मैं मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इसलिए बाद में तारकासुर की मृत्यु का उपाय बताते हुए वे कहते हैं कि शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीतई रण सोई। इसकी मृत्यु शंकर जी के शरीर से उत्पन्न पुत्र के हाथों होगी। तारकासुर का तर्क यह था कि ऐसी संतान तो विवाह करने के बाद ही उत्पन्न होती है। भगवान शंकर में शरीर सुख की कोई आकांक्षा है नहीं, इसलिए अब न तो वे विवाह करेंगे, न ही उनको कोई पुत्र उत्पन्न होगा और न ही मेरी मृत्यु होगी। तारकासुर का यह गणित भले ही ठीक न हो, पर उसकी यह धारणा बिल्कुल ठीक है कि आनंद लेने की वृत्ति तो सब में होती है। अंतर यही है कि कुछ लोग सूक्ष्म रूप से शरीर और विषयों से ऊपर उठकर आनंद लेते हैं और कुछ लोग इसे स्थूल रूप से शरीर के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने इन दोनों वृत्तियों का चित्रण करते हुए एक बहुत बढ़िया दोहा लिखा है। बहुधा हमें भी यह दृश्य दिखाई देता है कि एक व्यक्ति वाटिका में जाता है और यदि उसे कोई फूल दिखाई दे जाए तो वह उसे तोड़ लेता है, नाक के पास ले जाकर क्षण दो क्षण सूंघता है और फिर उसे मसल कर फेंक देता है। पर उसी वाटिका में एक दूसरा जीव दिखाई देता है, भौरा, जो फूल पर बैठकर बिना रंच मात्र भी उसे नष्ट किए उसका रस ग्रहण करता है। दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ओर तो पियई सुमन रस अली बिटप और दूसरी ओर काटिकोल फल खात। जंगली व्यक्ति न केवल फलों को तोड़ता है, अपितु यदि उसे अधिक फल चाहिए तो वह वृक्ष की डाल भी तोड़ देता है या फिर पेड़ को ही काट डालता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों, भौरा और जंगली व्यक्ति, वृक्ष के सहारे ही रहने वाले जीव हैं। तुलसी तरु जीवी जुगल, पर दोनों की वृत्तियों में अंतर है, सुमति कुमति की बात। इसका अभिप्राय यह है कि एक ही वस्तु से रस और आनंद की प्राप्ति उस वस्तु को नष्ट करके या बिना हानि पहुंचाए भी की जा सकती है। यह उस व्यक्ति की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में दृष्टांत के रूप में पुष्प वाटिका का मधुर प्रसंग हमारे सामने आता है। भगवान राम गुरुदेव की आज्ञा से पूजा के लिए पुष्प लेने पुष्प वाटिका में आते हैं। उसी समय श्री सीता जी भी सखियों के साथ वहां पधारती हैं। श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि भगवान राम को सुनाई पड़ती है और इसे सुनकर भगवान राम को कामदेव का स्मरण हो आता है। मानो गोस्वामी जी काम को इतना ऊंचा रूप भी प्रदान करते हैं। यहाँ भगवान राम के साथ श्री लक्ष्मण जी भी हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा पर उन पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिखा। भगवान राम के मन में उस समय एक कविता का जन्म हुआ। जितनी ललित कलाएं हैं उनके मूल में काम ही तो है। यदि काम न हो तो संगीत, नृत्य, श्रृंगार आदि का आनंद नहीं आ सकता। काम न हो तो सुंदर सुंदर चित्रों और कलाकृतियों का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि काम एक प्रेरक वस्तु है और निर्माण का मूल कारण है। ब्रह्म ने अयोध्या में कविता का निर्माण नहीं किया, पर पुष्प वाटिका में उनके अंतःकरण में काव्य रस की स्फुरना होती है। वे लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? पर लक्ष्मण जी की यही विशेषता है कि वे जानते हैं कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। प्रभु ने देखा कि वे मौन हैं तो स्वयं कहने लगे, लक्ष्मण, मुझे ऐसा लगता है कि कामदेव के मन में विश्व विजय की इच्छा उत्पन्न हुई है और वह वाद्य बजाता हुआ मुझ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, क्योंकि काम ने सोचा होगा कि
कि संसार के लोगों को अलग अलग हराने से तो अच्छा है कि विश्वरूप राम को हरा दूं और सीधे ही विश्व विजेता बन जाऊं। दो प्रकार से आक्रमण किया जा सकता है, एक तो छिपकर और दूसरा प्रकट रूप से खुलकर सामने आकर। काम यहाँ पर छिपकर आक्रमण नहीं कर रहा है। वैसे तो काम में थोड़ी सी छिपाने की वृत्ति स्वाभाविक रूप से होती ही है, पर जब मनुष्य को यह प्रतीत होता है कि यह पाप है या बुराई है, तो उस स्थिति में वह काम को विशेष रूप से छिपाने की चेष्टा करता है। पर आज काम का दुस्साहस तो इतना बढ़ा हुआ है कि वह खुलकर बाजा बजाता हुआ आक्रमण करने के लिए आ रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्हि। भगवान राम काम के आगमन को स्वीकार करते हैं। फिर गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान राम के इतना कहते कहते श्री सीता जी सखियों के साथ दिखाई भी दे गईं। यद्यपि श्री सीता जी अभी श्री राम को नहीं देख पा रही हैं, पर भगवान राम ने सीता जी को देख लिया। अस कही फिरी चितय तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। और वे उनकी ओर इस प्रकार निहारने लगे जैसे चकोर चंद्रमा की ओर देखता है। वे श्री सीता जी के सौंदर्य की मन ही मन प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण, यही जनक नंदनी सीता है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। ये पार्वती जी का पूजन करने के लिए आई हुई हैं तथा सारी वाटिका में प्रकाश फैला रही हैं। प्रभु के एक एक शब्द बड़े महत्व के हैं। पहली बात तो उन्होंने यही कहा कि इनके लिए यज्ञ हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि ये अपने प्रकाश से सारी वाटिका को प्रकाशित कर रही हैं। गोस्वामी जी भगवान राम के द्वारा श्री सीता जी को देखने के बाद उनके मनोभावों का वर्णन करते हुए एक पंक्ति और भी लिखते हैं, जिसमें वे श्री सीता जी के सौंदर्य की तुलना दीप शिखा से करते हुए कहते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सीता जी मानो एक प्रज्वलित दीप शिखा की तरह हैं। संस्कृत साहित्य में ऐसी उपमा मिलती है। कालिदास ने भी इसका उपयोग किया है। रामायण में इस दीप शिखा का वर्णन 3 रूपों में किया गया है: भक्ति की दीप शिखा, माया की दीप शिखा और ज्ञान की दीप शिखा। पर साथ में एक दृश्य बहुधा दिखाई देता है कि पतंगों के झुंड जलती हुई दीप शिखा की लौ की ओर बढ़ते हैं और उसका स्पर्श करके जलकर नष्ट हो जाते हैं। इन दीपक और पतंगों को हम किस रूप में देखें? उर्दू के शायरों तथा हिंदी के कवियों ने पतंगे को प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया है। कहा जाता है कि वह सच्चा प्रेमी है जो प्राणों का मोह छोड़कर मिलन के लिए अपने आप को भस्म कर देता है। गोस्वामी जी ऐसा नहीं मानते। वे मानते हैं कि दीप शिखा का प्रेमी पतंगा नहीं है, अपितु दीप शिखा के सच्चे प्रेमी तो विज्ञ पुरुष, विद्वान, बुद्धिमान व्यक्ति ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे प्रकाश का सदुपयोग करते हैं। वे अंधेरे में दीप शिखा की सहायता से वस्तुओं को देखते हैं, अध्ययन करते हैं और कई अन्य उपयोगी कार्य संपन्न करते हैं। दीपक से प्रेम करने का अर्थ यह तो नहीं होता कि व्यक्ति जाकर अपने आप को भस्म कर दे। मानस में इससे जुड़ा हुआ एक व्यंग्यात्मक प्रसंग अंगद रावण संवाद के रूप में आता है। अंगद जब रावण की सभा में गए तो रावण ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अंगद से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे स्वामी तपस्वी ने शंकर जी की पूजा की है और उस पूजन में फूल चढ़ाए हैं। तुम क्या मेरा इतिहास जानते हो? मैंने भी भगवान शंकर की पूजा की है और तुमने सुना ही होगा कि मैंने यह पूजा तुम्हारे स्वामी की भांति साधारण फूलों से नहीं की, अपितु अपने सिर सरोज से की है।
सिर सरोज निज करहि उतारी, पुजे अमित बार त्रिपुरारी। रावण अपने सिर को कमल मानता है और कहता है कि मैंने अनेकों बार अपने सिर रूपी कमल के पुष्प भगवान शंकर को अपने हाथों से अर्पित कर उनकी पूजा की है। रावण भगवान राम से अपनी तुलना करते हुए आगे कहता है कि शंकर जी मेरे घर में पूजा स्वीकार करने के लिए स्वयं आते हैं, पर तुम्हारे तपस्वी के यहाँ तो आए नहीं। उसने तो मूर्ति बनाकर पूजा की है। अब तुम ही बताओ कि किसकी पूजा श्रेष्ठ है। रावण फिर कहता है कि मैं तो शंकर जी का इतना बड़ा भक्त शिष्य हूँ कि मैंने उनको सम्मान देने के लिए उन्हें कैलाश पर्वत सहित उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। बताओ तुम्हारे स्वामी में क्या ऐसी क्षमता है? रावण की बात सुनकर अंगद ने हंसकर व्यंग करते हुए कहा कि रावण, तुम्हारी प्रशंसा के लिए मुझे 2 शब्द ही उपयुक्त लग रहे हैं, एक तो पतंगा और दूसरा गधा। मुझे लगता है कि इन दोनों का मिला जुला रूप ही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ परिचय है, क्योंकि जरा ही पतंग मोह बस। मूर्ख पतंगे स्वयं तो दीपशिखा में जलकर नष्ट होते ही हैं, कभी कभी वे दीपशिखा को भी बुझा देते हैं, इसीलिए ये मूर्खता के साकार रूप ही हैं। दीपशिखा में प्रकाश भी है और दाहकता, जलाने की क्षमता भी। बुद्धिमान व्यक्ति तो वह है कि जो दाहकता को छोड़ दे और प्रकाश को ग्रहण कर उसका सदुपयोग करे। रावण ने अपने सर को काट कर चढ़ा दिए और इस रूप में प्रसिद्ध भी हो गया। पर क्या सिर काट कर चढ़ा देना ही सच्ची पूजा है? अंगद जी ने रावण पर व्यंग किया। रावण, यदि तुम्हारे द्वारा अर्पित फूल शंकर जी को पसंद आए होते तो वे उन्हें रख न लेते, पर उन्होंने तो ज्यों के त्यों लौटा दिए। उन्हें पसंद नहीं आए, इसीलिए तो तुम्हारे सब के सब सिर फिर से निकल आए। अंगद जी इसके द्वारा बहुत सुंदर संकेत देते हैं। मानो शंकर जी सोचते हैं यह बड़ा नासमझ है, मेरी पूजा में जो वस्तु चढ़ानी चाहिए वह तो चढ़ाता नहीं है। चढ़ाना चाहिए था अभिमान को काटकर, पर यह मूर्ख सिर काट कर चढ़ा रहा है। हम देखते हैं कि भगवान शंकर की प्रसन्नता और अप्रसन्नता के साथ यह सिर काटना अन्य प्रसंगों में भी जुड़ा हुआ है। वे अप्रसन्न होते हैं तो सिर काट देते हैं और प्रसन्न होने पर सिर बदल देते हैं। भगवान शंकर ने 2 व्यक्तियों का सिर काटा था, एक तो अपने बेटे गणेश जी का और दूसरा अपने श्वशुर दक्ष प्रजापति का। पर सिर काटने के बाद उन्होंने दक्ष के पुराने सिर के बदले बकरे का सिर जोड़ दिया था और गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर जोड़ दिया था। इस प्रकार एक पर अज का सिर और दूसरे पर गज का सिर जोड़ दिया। इसका मानो संकेत यह है कि दक्ष बड़े योग्य हैं, चतुर हैं और बुद्धिमान हैं, पर उन्हें अपनी योग्यता का बड़ा अभिमान हो गया था। अतः उस अभिमान को नष्ट करने के लिए उनका सिर भगवान शिव ने काट दिया और उसके स्थान पर पशु का सिर लगा दिया था, क्योंकि पशु में अभिमान नहीं होता। और सचमुच सिर लगते ही दक्ष भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। अभिमान के नष्ट हो जाने से उसका विरोध वैर भाव भी समाप्त हो गया। आज भी प्राचीन पद्धति से पूजा करने वाले लोग पूजा के अंत में बकरे की बोली की नकल करते हैं। यह प्रक्रिया उस पुरानी कथा का स्मरण दिलाती है और पूजा के मूल में जो अभिमान त्याग का मंत्र है उसे जागृत करती है। वीरभद्र के द्वारा सिर काटे जाने से लगा कि भगवान शिव नाराज हैं, पर अहंकार शून्य नया सिर प्रदान करना तो उनकी कृपा का प्रतीक है, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा का सही फल तो वस्तुतः अहंकार से मुक्ति ही है, और वह फल भगवान शंकर की प्रसन्नता और कृपा से ही प्राप्त होता है। गणेश जी का प्रसंग भी बड़ा सांकेतिक है। गणेश जी का निर्माण पार्वती जी ने अकेले ही किया था, इसीलिए गणेश जी न पहचान पाने से शंकर जी को भीतर बैठने से रोक दिया। भगवान शंकर ने उनका सिर काट दिया। देवी पार्वती को जब यह ज्ञात हुआ तो वे विलाप करने लगी, और तब शंकर जी ने गणेश जी को हाथी का नया सिर प्रदान किया। भगवान शंकर विश्वास के देवता हैं और गणेश जी विवेक के देवता हैं।
विश्वास घर का स्वामी है और विवेक पहरेदार है। इसका अर्थ है कि जीवन में विवेक को पहरेदार होना चाहिए कि जिससे दुर्गुण दुर्विचार रूपी चोर डाकू हृदय के भीतर प्रविष्ट न हो सकें। पर यदि विवेक विश्वास को भीतर न बैठने दे तब तो यह अभिमान की ही पराकाष्ठा होगी। इसीलिए उनका सिर काटना पड़ा। आज जिन गणेश जी की पूजा हम सब करते हैं उनका सिर पुराना अभिमान युक्त न होकर भगवान शंकर के द्वारा दिया गया नया सिर है। मानो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, देवी आपने गणेश जी का निर्माण अकेले कर डाला, इसलिए वह मुझे पहचान नहीं सका। अब उसका शरीर तो आपका ही दिया हुआ रहेगा, पर सिर मैंने अपनी ओर से लगा दिया है, जिससे एक सामंजस्य हो जाएगा और वह हम दोनों के प्रतिनिधि के रूप में समादृत होगा। सचमुच गणेश जी श्रद्धा का शरीर और विश्वास का सिर पाने के बाद जगत पूज्य हो गए, प्रथम पूज्य हो गए। विवेक की यही सार्थकता है कि उसमें श्रद्धा और विश्वास दोनों ही हों। भगवान शंकर रावण का सिर न तो स्वीकारते हैं पर न ही बदलते हैं, अपितु उसे ज्यों का त्यों वापस लौटा देते हैं। वे जानते हैं कि रावण महामूर्ख और पक्का अभिमानी है, वह बदल नहीं सकता, क्योंकि बदला तो उसे जा सकता है जो बदलने की इच्छा रखता हो। पर रावण तो अपने आप को बदलने में कोई विश्वास ही नहीं रखता। इसीलिए अंगद जी रावण के सिर काटने की वृत्ति के पीछे पतंगे की वृत्ति देखते हैं। रावण ने यह जो कह दिया था कि मैंने शंकर जी को सिर पर उठा लिया था, उसके लिए वे गधे का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जरही पतंग मोह बस बाहर बहई खर वृंद। रावण, तुम जानते ही हो कि गधा कितना बोझ उठाता है, पर उस पर चंदन की लकड़ी लादी जाए या कूड़ा करकट लादा जाए, वह तो बस दोनों को ढोता ही है। उसे न तो चंदन की सुगंध आती है और न ही गंदगी की दुर्गंध। तुमने भी यदि विवेक पूर्वक शंकर जी को सिर पर उठाया होता तो तुम्हारे मस्तिष्क में विश्वास आ गया होता और तब तुम्हारा भी कल्याण हो जाता। पर तुमने तो उठाया कहाँ, ढोया ही, इसीलिए तुम तो गधे की ही तरह हो। कहा भी गया है कि यथा खरश चंदन भार वाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य। एक गधा चंदन लाद कर चला जा रहा था। उसे देखकर एक व्यक्ति ने कहा, कितना सौभाग्यशाली है यह। निकटवर्ती दूसरे व्यक्ति ने कहा, वह सौभाग्यशाली नहीं, पूरा गधा ही है, क्योंकि वह तो बस चंदन का बोझ ही ढो रहा है। उसे न तो यह पता है कि इसमें कितनी सुगंध है, शीतलता है, और न ही वह जानता है कि पूजा के उपयोग की एक महत्वपूर्ण वस्तु है। अंगद जी का तात्पर्य था कि रावण, तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान शंकर तुम्हारे इष्ट हैं और जिनसे तुम युद्ध करने जा रहे हो वे श्री राम साक्षात भगवान हैं और उनकी आराधना भगवान शंकर भी करते हैं। अंगद जी रावण से कहते हैं कि जरही पतंग मोह बस भार बहई खर वृंद, ते नहीं सूर कहा वहीं समुझ देखु मति मंद। भगवान रावण से लड़ने के तुम्हारे संकल्प के पीछे तुम्हारी वीरता नहीं, मुझे तो तुम्हारी मूर्खता ही दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है कि दीपक का प्रकाश तो बहुत बड़ा गुण है, पर आप उससे क्या लेते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है। सीता जी को दीपशिखा कहने के पीछे गोस्वामी जी का यही संकेत है। श्री सीता जी जनकपुर, अयोध्या तथा लंका तीनों ही स्थानों में दिखाई देती हैं। जनकपुर और अयोध्या में वे ऐसी दीपशिखा की तरह हैं कि जिससे प्रकाश फैलता है, पर लंका में उनका दूसरा पक्ष दिखाई देता है। लंका में तो उनकी दाहकता का ही गुण प्रकट होता है, क्योंकि जब वे लंका में आती हैं तो लंका जलकर खाक हो जाती है। जनकपुर में भगवान राम उन्हें देखकर यही तो कहते हैं कि कैसा दिव्य प्रकाश है इनका, करत प्रकाश सुफिरई फुलवाई। और रावण की श्री सीता जी के प्रति जो दृष्टि है
गोस्वामी जी उससे हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि दीप शिखा समजुबति तन, मन जनि हो सी पतंग। सौंदर्य तो दीप शिखा की भांति है। व्यक्ति उसे देखकर यदि पतंगा बनेगा तो जलकर मर जाएगा, और यदि इसे प्रकाश के स्रोत के रूप में ग्रहण करेगा तो धन्य हो जाएगा। भगवान राम ने श्री सीता जी का परिचय जो यह कह कर दिया कि इनके लिए यज्ञ हो रहा है, यह प्रकाश के ही पक्ष का द्योतक है। रावण बाणासुर सहित और भी बहुत से राजा श्री सीता जी को पाने के लिए आए हुए हैं, पर वे स्वयंवर को यज्ञ समझकर नहीं, जुआ समझकर आए हुए हैं। वे सोचते हैं दांव खेलो, शायद हमसे ही धनुष टूट जाए, शायद हमारे गले में जयमाल पड़ जाए। पर भगवान राम ऐसा नहीं सोचते। वे कहते हैं तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। जुए में पाने की वृत्ति और यज्ञ में देने की वृत्ति है। आहुति देना यज्ञ है। भगवान राम श्री सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। मेरे मन में आज तक विकार का उदय नहीं हुआ, पर आज क्षोभ उत्पन्न हो गया। इस पर भगवान राम यदि एक और काम की वृत्ति और उसके प्रभाव को स्वीकार करने में किसी संकोच का अनुभव नहीं करते, तो दूसरी ओर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि श्री सीता जी यज्ञमयी हैं, प्रकाशमयी हैं। उधर इस बीच श्री सीता जी ने भी राम को देख लिया। वे प्रभु को अपलक देख रहे हैं। अब परिचय भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि संसार में एक दूसरे को देखने के बाद परिचय किया जाता है। साधारणतया तो यही होना चाहिए था कि भगवान राम सीता जी के पास चले जाते, परिचय पूछ लेते और दोनों वार्तालाप कर लेते। प्राचीन काल में गांधर्व विवाह की भी परंपरा थी, पर यहाँ बड़ी अनोखी बात है कि दोनों के बीच कोई वार्तालाप नहीं होता। श्री सीता जी ने भगवान राम की ओर देखा और वे इतनी तन्मय हो गई कि देह की सीमा से ऊपर उठ गईं। गोस्वामी जी से पूछा गया, श्री राम आए, श्री सीता जी को देखकर आकृष्ट हुए, पर उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। वे कम रसिक लगते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम तो भ्रमर हैं, कोई कोल थोड़े ही हैं। वे कहते हैं करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। भगवान राम भ्रमर बनकर सीता जी के मुख सरोज के मकरंद का पान कर रहे हैं। मानो भगवान राम को इस बात का भान है कि मैं परिचय प्राप्त करके इस विदेह नगर में देह को प्रमुखता नहीं दूंगा। यहाँ पर काम की स्वीकारोक्ति तो है, पर काम में शरीर के स्तर पर रस लेने की वृत्ति के स्थान पर उससे ऊपर उठकर रस ग्रहण करने की उत्कृष्ट और दिव्य वृत्ति है। मानस में भगवान राम के विवाह प्रसंग में भी काम का बार बार वर्णन आता है। गोस्वामी जी उस प्रसंग में भी काम को खल या दुष्ट न कहकर उसे सम्मान और गौरव प्रदान करते हुए उसका स्मरण करते हैं, क्योंकि विवाह का देवता तो काम ही है। गोस्वामी जी धनुष यज्ञ के मंडप में भी काम की उपस्थिति का वर्णन कर उसे बहुत ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं। धनुष यज्ञ के मंडप में श्री सीता जी पधारती हैं। भगवान राम तो पहले से ही वहाँ मंच पर विराजमान हैं। अब यहाँ पर सीता जी भगवान राम को उस तरह से एकटक तो नहीं देख सकती जैसे पुष्प वाटिका में देख रही थी। इसीलिए यहाँ वे एक दूसरी विधि से भगवान राम का दर्शन करती हैं। गोस्वामी जी सीता जी की दृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे एक बार दृष्टि ऊपर उठाकर भगवान राम की ओर देखती हैं और दूसरे ही क्षण दृष्टि नीची करके पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। प्रभु ही चित्तहि पुनि चित्तव मही। वे बार बार ऐसा करती हैं। इस प्रकार उस समय श्री सीता जी के नेत्रों में जो चंचलता दिखाई देती है, गोस्वामी जी उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु ही चितई पुनि चित्तव मही,
राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधु मंडल टोल। श्री सीता जी के चंचल नेत्र ऐसे लग रहे हैं कि जैसे चंद्रमा के अमृत से बने हुए दिव्य सरोवर में काम रूपी दो मछलियां खेल रही हों। गोस्वामी जी सीता जी के नेत्रों की उपमा काम रूपी मछलियों से देते हैं। इससे तो उनका यही भाव स्पष्ट रूप से सामने आता है कि वे काम को सर्वथा त्याज्य और निंदनीय नहीं मानते, क्योंकि यदि वे ऐसा मानते तो श्री सीता जी की आंखों में काम को स्थान कदापि नहीं देते। वे चाहते तो कोई अन्य उपमा ढूंढ लेते, पर वे काम का ही स्मरण करते हैं। गोस्वामी जी तो रस के भी सिद्ध कवि हैं। जिन्हें रस का समुचित ज्ञान न हो, ऐसे कवि रस के संदर्भ में उपमा चुनने में चूक सकते हैं। गोस्वामी जी कदापि नहीं चूक सकते। एक बार मैं एक विवाह में गया। गृहस्वामी कथा प्रेमी थे। उन्होंने कहा कि थोड़ी कथा हो जाए। मैंने कहा, भाई, विवाह में गाली गाई जाती है, कथा नहीं की जाती। श्रृंगार के प्रसंग में श्रृंगार ही रहे तो अच्छा लगता है। कथा महत्वपूर्ण है, पर विवाह के तुरंत बाद कथा प्रेमी पति यदि पत्नी से यह कहे कि कथा सुनो, तो यह बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कही जा सकती। मानस में भगवान शंकर के विवाह का वर्णन आता है। विवाह के पश्चात भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर आए तो गोस्वामी जी ने यह नहीं लिखा कि वे पार्वती जी को लगे राम कथा सुनाने। यद्यपि भगवान शंकर राम कथा के रचयिता हैं और सर्वश्रेष्ठ वक्ता भी हैं, पर वे ऐसा नहीं करते। गोस्वामी जी उस प्रसंग का वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं कि जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज धाम सिधाए। और तब वहाँ कथा नहीं होती, तब क्या होता है? गोस्वामी जी कहते हैं कि करही विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नयो, यही विधि विपुल काल चली गयो। भगवान शंकर ने बहुत दिनों तक श्रृंगार की आनंदमयी लीला पार्वती जी के साथ संपन्न की। इसके बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने तरकासुर का वध किया। यह वही तरकासुर दैत्य है जिसकी यह धारणा थी कि शंकर जी विवाह नहीं करेंगे तो उनको पुत्र नहीं होगा और मैं मरूंगा नहीं, पर वह मारा गया। बाद में कथा की भी बात आई। इस तरह सभी बातें उचित समय और उपयुक्त स्थान महत्वपूर्ण और शोभनीय होती हैं। मान लीजिए कोई रोगी किसी ऐसे डॉक्टर के पास अपनी चिकित्सा के लिए जाए जो सत्संगी भी हो। यदि डॉक्टर रोगी की बात सुनने के बाद रोगी को दवा देने के स्थान पर कहने लगे कि शरीर तो नाशवान है, एक दिन तो मरना ही है, इसलिए छोड़ो दवा का चक्कर, तो इसे सुनकर रोगी क्या प्रसन्न हो जाएगा कि कितने बड़े सत्संगी डॉक्टर हैं? वह तो सिर पीट लेगा कि कैसा मूर्ख डॉक्टर है, क्योंकि उस समय तो उसे रोग मिटाने के लिए दवा चाहिए। तत्व ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान का भी महत्व है, पर शरीर को स्वस्थ रखना भी आवश्यक है, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। गोस्वामी जी समय और स्थान के अनुरूप ही वर्णन करते हैं। भगवान शंकर तो राम कथा के आचार्य हैं। राम कथा रस से ओतप्रोत है, इसलिए कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक दिन जब भगवान शंकर वट वृक्ष की छाया में आसीन होते हैं, तब उस समय श्रृंगार रस के स्थान पर शांत रस आता है। भगवान शंकर को सर्वथा काम का विरोधी कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि शांत रस के आने पूर्व कैलाश में श्रृंगार रस ही तो विद्यमान था, और श्रृंगार रस का परिपाक तो बिना काम के संभव ही नहीं है। पर इसके साथ साथ वह बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वस्तु या रस की भी एक सीमा होगी, अवधि होगी। कोई भी रस चाहे कितना भी सुखद प्रतीत क्यों न हो, व्यक्ति यदि उसमें निरंतर संलग्न रहने की चेष्टा करेगा तो वह जीवन में अपूर्ण रह जाएगा, और एक रसता के कारण वह रस भी अपना आकर्षण खोता चला जाएगा। इसीलिए एक सीमा के बाद, एक अवधि के बाद
कैलाश पर्वत पर दृश्य बदल गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। पार्वती जी वट वृक्ष के नीचे आसीन भगवान शंकर के निकट जाकर उनके चरणों में प्रणाम करती हैं और श्री राम कथा के संबंध में प्रश्न करती हैं। तब भगवान शंकर उन्हें विस्तार से राम कथा सुनाते हैं। पुष्प वाटिका प्रसंग में भगवान राम के द्वारा काम की स्वीकृति में काम के महत्व और गौरव का पक्ष प्रकट होता है। और जब धनुष यज्ञ के मंडप में गोस्वामी जी जनक नंदिनी की आंखों में काम की परिकल्पना करते हैं तो मानो वह काम के सम्मान की पराकाष्ठा है। इसी प्रकार भगवान शंकर एवं पार्वती जी के प्रसंग में श्रृंगार के माध्यम से काम की प्रतिष्ठा की ही बात सामने आती है। भगवान राम के विवाह प्रसंग में भी गोस्वामी जी काम को बड़ा सम्मान देते हैं। भगवान राम दूल्हे के रूप में जिस घोड़े पर सवार होते हैं, गोस्वामी जी उसके श्रृंगार, सौंदर्य और चंचलता की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह उचित भी है कि घोड़ा चंचल हो, यही तो उसकी शोभा है। घोड़ा यदि इतना शांत हो जाए कि गधे की तरह चलने लगे तो क्या उसकी प्रशंसा होगी? घोड़े में गति हो, उत्साह हो और तीव्रता हो, यही तो अपेक्षित है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया, महाराज, भगवान राम जिस घोड़े पर सवार हैं वह कहाँ से आया है? वह घोड़ा अयोध्या का है या मिथिला का है? गोस्वामी जी ने कहा कि यह घोड़ा सचमुच अद्वितीय है, क्योंकि यह तो काम है जो घोड़े का वेश बनाकर नाच रहा है। मानो काम ने सोचा कि विवाह के अवसर पर भगवान राम को भी मेरी आवश्यकता होगी, इसीलिए वह घोड़ा बनकर आ गया और इस प्रकार राम और काम का साथ हो गया। काम को किस रूप में देखें? उसे निंदनीय माने या वंदनीय माने? यह विचार संघर्ष व्यक्ति के मन में बार बार उठता ही रहता है। इस प्रश्न से समाज और संसार का स्वरूप ही जुड़ा हुआ है। यदि यह कहा जाए कि जीवन में या जीवन की हर क्रिया में कठोर नियम होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, तब तो संसार मानो एक जेल खाना बन जाएगा और हर व्यक्ति बंदी की तरह जीवन व्यतीत करने को विवश हो जाएगा। पर दूसरी ओर यदि मन को यह खुली छूट दी जाए कि वह जो चाहे वही करे, तब तो यह समाज एक पागलखाना ही बन जाएगा। समाज की ये दोनों ही स्थितियां अकल्याणकारी हैं। इसलिए समाज को न तो जेल खाना बनाना है और न ही पागल खाना, क्योंकि व्यक्ति को वस्तुतः घर की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के नाम पर मनमानी करने की छूट देने से व्यक्ति अंत में पागलखाना तक ही तो पहुंच जाएगा। व्यक्ति यदि यह सोच ले कि मैं किसी सीमा या दीवार को स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि दीवार या सीमा के भीतर रहना बंधन है, तो ऐसा व्यक्ति रात्रि में खुले स्थान में सोते हुए क्या सुरक्षित रह पाएगा? क्या उसे चोर और डाकुओं का डर नहीं बना रहेगा? इसलिए घर कथित स्वतंत्रता के नाम पर अंततो गत्वा प्राप्य पागल खाने और कठोर नियम पालन से बनने वाले बंदी खाने के बीच की एक सामंजस्यपूर्ण कड़ी है और घर में रहने से ही व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित है। घर और जेल खाने में यद्यपि कुछ साम्यताएं दिखाई देती हैं, पर दोनों में जो अंतर है वह बड़े महत्व का है। जेल खाने में दीवारें होती हैं तो घर में भी दीवारें होती हैं। खिड़की, दरवाजे एवं किवाड़ आदि भी दोनों ही स्थानों में होते हैं। पर आप विचार करके देखें कि जेल खाने में आप पूरी तरह परतंत्र हैं और घर में परतंत्र और स्वतंत्र दोनों ही हैं। दीवार में गिर गए तो परतंत्र हो गए, ऐसा लगता है, पर अंतर है। घर में आप जब चाहें किवाड़ खोल सकते हैं और जब चाहें बंद कर सकते हैं। घर में बाहर भीतर दोनों ओर ही ताला बंद करने का प्रबंध होता है
और यह आपके हाथ में होता है। पर जेल खाने में ताला बंद करने का एक ही स्थान होता है, बाहर की ओर, और उसका नियंत्रण भी दूसरे के हाथ में होता है। इसी तरह काम के प्रति भी स्वेच्छाचारिता और कठोर नियंत्रण की वृत्तियों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। भगवान राम, श्री सीता जी और भगवान शंकर के द्वारा काम की स्वीकृति उसको इसी रूप में ही ग्रहण करने का संकेत सूत्र है। राम और काम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, पर दोनों को जोड़ देना ही बहुत बड़ी कला है। विवाह तो काम के बिना होगा नहीं, अतः भगवान राम के विवाह में भी काम उपस्थित है, पर वह घोड़े के रूप में है, सवार के रूप में नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम जिस अश्व पर दूल्हे के रूप में विराजमान है वह कामदेव ही है, और उस काम अश्व की लगाम भगवान राम के हाथ में है। चंचलता और गतिशीलता तो अश्व के स्वाभाविक गुण हैं, पर कठिनाई तब होती है जब वह सवार को अपनी इच्छा से जहाँ चाहे ले जाने में स्वतंत्र हो जाए। ऐसी स्थिति में वह सवार को न जाने किधर ले जाए और न जाने कब पटक दे, गिरा दे। पर यदि उसकी लगाम उस पर आरूढ़ व्यक्ति के हाथ में हो तो फिर वह किसी प्रकार से कोई अहित नहीं कर सकता। गोस्वामी जी दूल्हे के रूप में अश्वारूढ़ भगवान राम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह दृश्य बड़ा ही सुंदर है। जही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खग नायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी वेश जनु काम बनावा। जनु बाजी वेश बनाई मन सिजु, राम हित अति होई। आपने बय बल रूप गुण, गति सकल भुवन विमोहि। जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोति मणि माणिक लगे। किंकिनी लगाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। गोस्वामी जी काम अश्व के रूप, गुण, गति और बल आदि के वर्णन के साथ साथ यह कहते हैं कि मणि एवं मोती से जड़ी हुई एक सुंदर लगाम भी है जो भगवान के हाथों में है। इसका अर्थ है कि काम का नियंत्रण भगवान राम के हाथ में है और वे जैसा चाहते हैं काम को वैसा ही नचाते हैं। गोस्वामी जी ने इस दृश्य के बारे में एक और अद्भुत बात कही। वे कहते हैं कि काम घोड़े का रूप बना कर आया है और नाच रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता है, पर काम भले ही घोड़े के रूप में दिखाई दे रहा हो, वस्तुतः वह भगवान राम की श्याम छवि को देखकर मानो मोर बनकर नाच रहा है। इसका संकेत यही है कि काम के बिना सृष्टि चलेगी नहीं, और काम तो आनंद की वह अभिव्यक्ति है कि जिससे बढ़कर अन्य कोई उपमान न तो रामायण में मिलता है और न ही उपनिषद में। इसीलिए उपनिषद में ब्रह्म सुख को समझाने के लिए जो उपमा दी गई है उसमें कहा गया है कि यथा पुरुष जायया सपरिष्वक्तः बाह्याभ्यंतरम न किंचन वेद। जैसे पति पत्नी मिलन के दिव्य रस में सभी बाह्य वस्तुओं को भूल जाते हैं, उसी प्रकार से समाधि काल में ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति करने वाला व्यक्ति ब्रह्मानंद में डूब जाता है। भक्तों की भाषा में यदि कहें तो वे भी प्रभु प्रेम की तीव्रता के मापदंड के रूप में काम सुख का ही दृष्टांत देते हैं। मानस में गोस्वामी जी भगवान राम से प्रेम की याचना करते हैं। भगवान राम गोस्वामी जी से पूछते हैं कि तुलसीदास, तुमने मेरे चरित्र का वर्णन किया है, बोलो क्या चाहते हो? महाराज, प्रेम चाहता हूँ, भरत जी की तरह। महाराज, मैं और श्री भरत, लक्ष्मण जी या हनुमान जी की तरह। प्रभु, भला मैं ऐसा दुस्साहस कर सकता हूँ?
तो फिर तुम कैसा प्रेम चाहते हो? तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊ मोहि राम। जैसे कामी का नारी के प्रति आकर्षण होता है, प्रीति होती है, जैसे लोभी को धन से प्रेम होता है, आप मुझे उसी भांति प्रिय लगें। इस तरह आनंद और सुख की चरम स्थिति की अनुभूति को काम से जोड़े बिना अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर यह प्रश्न उठता है कि काम की निंदा क्यों की जाती है? गोस्वामी जी काम के साथ जुड़ी हुई समस्याओं का भी संकेत रामचरितमानस में करते हैं, जिनके कारण वह निंदनीय बन जाता है। काम के ये दोनों ही पक्ष भगवान शंकर के प्रसंग में दिखाई देते हैं। भगवान शंकर की समाधि का सबसे बड़ा लाभ तारकासुर को प्राप्त होता है। वह देवताओं पर मन माने अत्याचार करता है और उन सबको जीतकर देवलोक पर अपना अधिकार कर लेता है। वह गणित करता है कि शंकर जी समाधि में हैं और उस आनंद को छोड़कर वे नेत्र खोलकर बाहर का सुख क्यों ढूंढेंगे। परिणाम यह होता है कि भगवान शंकर समाधि का आनंद लेते हैं और समस्त देवता एवं संसार के सब प्राणी तारकासुर के कारण दुख भोगते हैं। कथा आती है कि भगवान राम शंकर जी के पास जाकर उनसे पार्वती जी से विवाह करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर इसे स्वीकार तो कर लेते हैं, पर भगवान राम के रूप का स्मरण करते हुए वे पुनः समाधिस्थ हो जाते हैं और इस तरह भगवान राम को दिया हुआ अपना वचन भूल जाते हैं। तब देवताओं ने कामदेव का स्मरण किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब देवता मिलकर कामदेव की स्तुति करने लगे। अस्तुति सुरन कीन्हि अति हेतु, और तब कामदेव प्रकट हो गए। प्रगट्यो विषम बाण जश केतु। वर्णन आता है कि कामदेव के ध्वज पर मछली का चिन्ह अंकित है। यह चिन्ह मानो संकेत करता है कि जिस प्रकार मछली जल से अलग कर देने पर मृत प्राय हो जाती है, उसी प्रकार कामी व्यक्ति भी काम रस से उसके मन को विलग कर दिए जाने पर अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगता है। कामदेव ने प्रकट होकर मुस्कुराते हुए भगवान की ओर देखा। उसकी दृष्टि में आश्चर्य का भाव था और प्रश्न भी था कि आज तो नई बात हो गई, आप लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं, बताइए क्या बात है। देवताओं ने भगवान शंकर की समाधि और तारकासुर के पास जाकर उन पर अपने बाण से देवताओं ने भगवान शंकर की समाधि और तारकासुर के अत्याचार का वर्णन करते हुए काम से प्रार्थना की कि तुम भगवान शंकर के पास जाकर उन पर अपने बाण से ऐसा प्रहार करो कि वे समाधि से बाहर आ जाएं और अपने नेत्र खोल कर देखें और उनमें विवाह की कामना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि विवाह के बाद उत्पन्न होने वाले पुत्र के हाथों ही तारकासुर की मृत्यु हो सकेगी। देवताओं की बात सुनकर कामदेव समझ गया कि उसका अंतिम क्षण आ गया है, क्योंकि वह जानता है कि शंकर जी पर आक्रमण करने पर उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। कामदेव ने देवताओं से यही कहा कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि इस कार्य में मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर मैं इसको अवश्य करूँगा, क्योंकि इस कार्य के रूप में मुझे परोपकार का जो अवसर मिल रहा है, उसके परिणाम में मुझे एक सर्वथा दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति होगी। कामदेव ने कहा कि परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। जो परोपकार के लिए शरीर छोड़ता है, संत उसकी प्रशंसा करते हैं। संतों ने तो आज तक मेरी बड़ी निंदा की है, पर यदि आज मैं शरीर छोड़ दूंगा तो उनको भी मेरी प्रशंसा करनी पड़ेगी। इसलिए यह कार्य मैं अवश्य ही संपन्न करूंगा। और सचमुच काम का यह कार्य परोपकार की दृष्टि से सर्वथा विलक्षण था, स्तुत्य था।
रामायण में दो परोपकारी हैं, कामदेव और गीध। भगवान ने इनमें से एक को बेटा बनाया और दूसरे को पिता। गीधराज जटायु जी ने श्री सीता जी की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने उन्हें पिता का स्थान प्रदान करते हुए अपने हाथों उनकी अंतिम क्रिया की और काम को प्रभु ने अपने कृष्ण अवतार काल में पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु परोपकार की वृत्ति का अत्यधिक सम्मान करते हैं और परहित करने वाला उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। कामदेव परहित का उद्देश्य लेकर चला और यदि केवल शंकर जी के हृदय में ही काम उत्पन्न करने की चेष्टा करता है तो यह उचित होता, क्योंकि यही तो अभीष्ट था, किंतु वह ऐसा नहीं करता और तब काम की कमी के रूप में उसका जो दूसरा पक्ष है वह सामने आ जाता है। काम का निंदनीय दोष यह है कि वह मर्यादाओं को, सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। बम्बई में मैंने देखा कि सड़कों पर बीचों बीच विभाजन के लिए लोहे की छड़ें लगा दी गई हैं कि जिससे लोग अपनी निर्धारित सीमा के भीतर ही सड़क के दोनों ओर आ जा सकें। पहले ये लोहे के विभाजक नहीं थे, मात्र सफ़ेद पट्टियां ही सड़क पर बीचों बीच खिंची रहती थी। तब ऐसा लगता है कि रेखा को लांघने का स्वभाव अब यहाँ भी लोगों में आ गया है। इसीलिए लाचार होकर उन सफ़ेद रेखाओं के स्थान पर लोहे की छड़ें लगा देनी पड़ी हैं, जिससे लोग अपनी सीमाओं में रहें और यातायात में होने वाली दुर्घटनाओं में कमी हो। इसका अर्थ है कि काम अपनी सीमा में, मर्यादा में रहकर बहुत आनंद दे सकता है, पर सीमा में बने रहना उसके स्वभाव में नहीं है। काम भगवान शंकर के पास जाने लगा तो उसने सोचा, अब मरना तो है ही, क्यों ना लोगों को दिखा दूं कि मैं क्या हूँ। यही काम का दोष है। उसका यह कार्य न तो उचित है और न ही इसकी कोई आवश्यकता ही है। यह तो कुछ उसी तरह की बात हो गई कि जैसे एक शल्य चिकित्सक छुरी लेकर ऑपरेशन करने जाए और सोचने लगे कि जब छुरी हाथ में आ ही गई है तो फिर थोड़ा सा ही क्यों काटूं, ज़रा ज़्यादा ही काट देता हूं। पर कुशल डॉक्टर की विशेषता यही है कि जितना आवश्यक हो वह उतना ही काटे। यही छुरी का समुचित उपयोग और डॉक्टर का प्रशंसनीय कार्य माना जाएगा। एक बार हत्या की एक विचित्र सी घटना पढ़ने को मिली। एक व्यक्ति की सोते समय हत्या कर दी गई। हत्यारा पकड़ा लिया गया। पता चला कि उन दोनों में न तो कोई पूर्व परिचय था और न ही कोई दुश्मनी थी। आश्चर्य हुआ कि फिर यह हत्या क्यों हुई। उस मुकदमे में प्रसिद्ध वकील श्री कैलाश नाथ जी काटजू नियुक्त थे। उन्होंने अभियुक्त से जब अकेले में पूछा कि क्या उस व्यक्ति से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी, तो उसने यही कहा कि मैं तो उसे जानता भी नहीं था। तो तुमने उसका सिर क्यों काट दिया? उसने कहा कि मेरे पास जो फरसा था उसमें जंग लग गई थी और मैं उसे लेकर उस पर शान चढ़वाने बाजार गया था। शान चढ़ने के बाद फरसा खूब चमकने लगा। बाजार से लौटते समय इस आदमी को सोते देखकर मेरे मन में आया कि जरा इस पर फरसा चलाकर देखूं कि इसकी धार कितनी पैनी है। मैंने इसीलिए उस पर फरसा चला दिया। काम की वृत्ति भी कुछ इसी प्रकार की दिखाई देती है। गोस्वामी जी विस्तार से इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोप्यु जबहि बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। काम ने सबसे पहले श्रुति का ही सेतु तोड़ दिया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। और स्थिति यहाँ तक हो गई कि जो वेदांती संसार को ब्रह्ममय देखते थे वे नारीमय देखने लगे। देख ही चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। जिन योगियों ने समझ लिया था कि हमने मन को मार डाला है, उन्हें दिखाई पड़ा है कि जा गई मनोभव मुएऊ मन।
उनके मन में काम जागृत हो गया है। इस प्रकार कामदेव ने केवल अपना चमत्कार दिखाने के लिए समस्त संसार में काम भाव जागृत कर दिया। काम इसी रूप में जब वह किसी सीमा या मर्यादा का ध्यान न रखकर सब कुछ नष्ट करने पर उतावला हो जाता है, तब अनर्थकारी, अकल्याणकारी और निंदनीय बन जाता है। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज उस समय कोई तो बचा होगा। गोस्वामी जी ने कहा, धरी न काहु धीर सब, के मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते, उबरते ही काल महु। भगवान ने जिसे बचा लिया वे ही केवल बच पाए, अन्य सब के सब काममय हो गए। इस पर इतना चमत्कारी कामदेव जब शंकर जी के आश्रम में प्रवेश कर उनके सामने पहुंचा तो शंकर जी के दर्शन मात्र से ही एक अनोखा चमत्कार हुआ। भयउ जथातिथि सबु संसारु, सारा संसार पूर्ववत शांत हो गया और स्वयं काम भी स्तंभित हो गया। पर अगले ही क्षण काम चैतन्य होकर सोचने लगा, अरे अभी तक तो मैं अपना चमत्कार ही दिखाता रहा, अब अपना काम भी तो पूरा करूं। और तब वह आम्र वृक्ष के ऊपर जाकर एक डाल पर बैठ गया। आम का एक नाम रसाल भी है। रसाल मानो रस का प्रतीक है और इसलिए वह काम को प्रिय तो है ही, भगवान राम के भक्तों को भी बड़ा प्रिय है। रस की अभिलाषा काम और भक्त दोनों में ही होती है, पर दोनों में एक अंतर है। राम भक्त तो आम के नीचे बैठते हैं, किंतु काम आम के ऊपर बैठता है। काम के पास जो धनुष है वह फूलों से बना हुआ है और उस पर वह फूलों से ही बने बाणों का संधान करता है। कामदेव ने भगवान शंकर पर एक बाण चलाया और उस बाण के प्रहार का एक आश्चर्यजनक परिणाम हुआ। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, भगवान शंकर के हृदय में क्षोभ का उदय हो गया। पुष्प वाटिका में भगवान राम के हृदय में क्षोभ और यहाँ पर भगवान शंकर के हृदय में क्षोभ, काम दोनों ही स्थानों में क्षोभ उत्पन्न कर देता है। क्षोभ शब्द के अर्थ पर यदि हम एक दृष्टांत के माध्यम से विचार करें तो कह सकते हैं कि दूध में यदि रात में जामन डाल दिया जाए तो दूसरे दिन सुबह उस दूध के परिवर्तित रूप को देखकर हम कहते हैं कि दही जम गया। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना जामन डाले बर्तन की गंदगी या किसी अन्य खटाई के कारण भी दूध का रूप बदल जाता है और देखने में वह दही से मिलता जुलता सा दिखाई भी देता है, पर उसे देखकर कोई यह नहीं कहता कि दही जम गया। वहाँ यही कहते हैं कि दूध फट गया। यद्यपि जमने और फटने दोनों ही में दूध का रूप बदल गया, पर अंतर यही है कि जमने का अर्थ है कि जैसा हमने चाहा वैसा ही परिवर्तन हुआ और फटने का अर्थ है कि जैसा गंदगी ने चाहा वैसा रूप दे दिया। इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि काम जामन भी बन सकता है और विकार या खटाई भी बन सकता है। काम यहाँ लोक कल्याण के लिए क्षोभ उत्पन्न करता है, अतः खटाई या विकार के रूप में न होकर जामन के रूप में सामने आता है। भगवान शंकर को लगा कि अरे मेरे मन में काम कहाँ से आ गया। क्रोध से उन्होंने नेत्र खोलकर सामने देखा और ज्यों ही उनकी दृष्टि पड़ी आम की डाल पर बैठा हुआ काम तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। काम के जलने की बात तारकासुर के भी कानों में पड़ी। वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने आज्ञा दी, बाजे बजाओ। देवताओं के द्वारा शंकर जी के पास काम को भेजे जाने के समाचार से वह बहुत डरा हुआ था, इसलिए मदन दहन की सूचना से वह प्रसन्नता से नाचने लगा कि चलो अब तो सब झंझट ही समाप्त हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख चो सही सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी।
कामी दुखी हो गए पर असुर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर काम के इस बलिदान को समझ गए। इसीलिए रति जब विलाप करते हुए उनके पास आई तो उन्होंने काम को अशरीरी रूप में जीवित रहने का आशीर्वाद दे दिया। काम को जला देने तथा उसे पुनर्जीवित करने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण संकेत निहित है। बहुत सी ऐसी विषैली वस्तुएं होती हैं कि जिनको सीधे यदि उसी रूप में ले लें तो वे प्राण भी ले सकती हैं। पर आप जानते ही हैं कि आजकल सर्प विष से भी दवाएं बनती हैं। प्राचीन काल से आज तक विषैली जड़ी बूटियां दवा के रूप में प्रयोग में आती रही हैं। योग्य वैद्य उनका इस तरह शोधन या परिमार्जन करते हैं कि उस प्रक्रिया से गुजरकर विष भी दवा के रूप में उपयोगी हो जाता है। भगवान शंकर भी काम को जलाकर मानो भस्म के रूप में बदल देते हैं और फिर जीवित कर देते हैं, जिससे वह अनर्थ का कारण न बनकर लोक कल्याणकारी बन जाए। पर रति को इससे प्रसन्नता नहीं होती। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करती है, महाराज, मुझे अशरीरी काम से संतोष नहीं हो सकता। आप मेरे पति को शरीर भी प्रदान करने की कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा, घबराओ मत। जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होहि हरन महामहि भारा, कृष्य तनय होहि पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। मानो सूत्र यह है कि काम चाहे घोड़ा बने चाहे पुत्र बने, ईश्वर से जुड़ा रहे, जिससे काम की वह वृत्ति जो व्यक्ति के विचार और विवेक का ध्वंस कर देती है, वह मर्यादा का अतिक्रमण करती है, उसमें परिवर्तन हो। इसलिए हमें काम को कल्याणकारी और मर्यादापूर्ण बनाने के लिए उसे भी भगवान राम से जोड़ना है, भगवान कृष्ण से जोड़ना है।